क्या ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की अलैदगी हो चुकी है? क्या दोनों के दरमियान नाराजगी चल रही है? क्या आपके यानी जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं? क्या मामला इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अब ऐश्वर्या राय बाबंगी दौहल ये बात कर रही है कि जनाब वो बच्चन फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती? ये सवाल मीडिया नुमाइंदगान ने जया बच्चन से कर लिया और जब ये सवाल किया तो जया बच्चन ने इस तरह का जवाब दिया कि हर कोई हैरान परेशान हो गया। सबको लगा कि पहले ये र्यूमर्स थी, पहले ये सिर्फ खबरें थी, इसमें कोई हकीकत नहीं हो सकती, र्यूमर्स थी। लेकिन जब जया बच्चन ने यह जवाब दिया तो सबको यकीन हो गया कि नहीं जनाब, ये मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गया है। जया बच्चन ने मीडिया नुमाइंदगान को कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब अक्सर लोग ये सवाल करते, ऐसी क्या वजूहात थी, ऐसे क्या मामला थे, ऐसे क्या इख्तलाफात थे जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन अब इस नहज पर आ गई हैं कि उन्होंने इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि वो ना ही अभिषेक बच्चन के साथ रहना चाहती हैं, ना ही उनके ख़ानदान के साथ रहना चाहती हैं। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि 2007 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने बड़ी चाक के साथ, बड़े अरमानों के साथ अपने बेटे की, इकलौते बेटे की शादी की थी। 16 साल के बाद घर में मामलात इतने कैसे खराब हो गए जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की राहें जुदा हो गई और अब बाबंगी दोहली बात बोली जा रही। पहले तो ढके छुपे अंदाज में कही जाती थी ना, इशारों के नाम में कही जाती थी। गुज़िश्ता रोज जया बच्चन का बर्थडे था जनाब, इस बर्थडे के रोज अभिषेक बच्चन ने विश किया जया बच्चन को, जया बच्चन की बेटी ने विश किया, उनकी नवासी ने विश किया। अगर नहीं विश किया तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने विश नहीं किया। लेकिन चले ये तो पुरानी बात हो गई। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपको कोई नई चीज़ ज़रूर बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अब कुछ ऐसी चीजें होती चली जा रही हैं जिससे अब इस बात पर मोहर सख्त हो रही है। अच्छा जनाब, घर के मामला किसी को नहीं पता होते, किसके घर में क्या मामला चल रहे हैं कुछ नहीं पता होता, लेकिन इशारों किनारों में जो इशारे वो देते हैं ना, उसकी वजह से मीडिया उन चीज़ों को सूंघ लेता है, समझ लेता है कि ऐसा चल क्या रहा है। जया बच्चन अपने गुस्से के हवाले से हद से ज़्यादा मशहूर है। जब उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से शादी की थी ना, तब भी उनका गुस्सा 7वें आसमान पर ही होता था। लेकिन जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तब तो भाई उनका गुस्सा बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो दिल खोलकर बाबंगे दोहल ना सिर्फ बीजेपी सरकार पर तनकीद करती हैं बल्कि मोदी सरकार पर तनकीद करती हैं। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जी जान तरीके से वो तकरीर करती हैं और बड़ा उसके अंदर शोला बयानी होती है। अच्छा, लोगों को, उनके फैंस को ये लगता था कि शायद ये तनकीद, शायद ये गुस्सा, शायद ये जो आप कह सकते हैं ना कि इतनी शोला बयानी, ये सिर्फ या तो मीडिया के लिए है या फिर सियासत। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब, ये शोला बयानी, ये गुस्सा, ये सास का जो अंदाज होता है, ये उनका वाकई में घर के अंदर भी था। उन्होंने अपने बेटे को क्यों अलैदगी पर मजबूर किया, ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से घर के बजाय उन्होंने सियासत को तरजीह दी। अब कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आई हैं जिस पर मोहर सख्त होती जा रही है और अब तो ऐश्वर्या राय भी बाबंगे दोहल बोल रही हैं। जया बच्चन से एक सवाल किया गया। अच्छा, मीडिया से ना वो अक्सर चिढ़ के बात करती हैं, गुस्से से बात करती हैं, मतलब बड़ी उकताहट से बात करती हैं। जब ये खबरें निकल कर आई, बी टाउन में सबसे बड़ी खबर है भाई है कि इनका घर टूट गया। अमिताभ बच्चन साहब के फैंस हैं, करोड़ों बद्दा हैं भाई उनकी भी तबीयत ख़राब हुई थी, तब भी लोगों ने काफ़ी दुआएं करना शुरू कर दी थी। अब अमिताभ बच्चन साहब अस्पताल के अंदर एडमिट हुए, उनकी पसलियाँ टूट गई, उनके रिब्स टूट गए, इतना खौफनाक किस्म का हादसा हुआ, लेकिन ऐश्वर्या राय कहीं नजर नहीं। इससे पहले जब अमिताभ बच्चन साहब को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था ना, तो ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन के हमरा नजर आती थी, साथ साथ नजर आती। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जनाब दोनों ने बिल्कुल ही राहें जुदा कर दी। जनाब इस सारे मामले का आगाज ना मैं भी आपको बताता हूं, जया बच्चन ने मीडिया को क्या जवाब दिया ऐश्वर्या राय के मामले में। इस वीडियो के आखिर में आपको ये जवाब मिल जाएगा और उससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि मामला चल क्या रहा है। जनाब 2016 के अंदर पानामा पेपर्स आए और ये पानामा पेपर्स वो पेपर्स थे जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान में चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के वाले से नाम आए थे, पूरी दुनिया में लोगों के नाम आए थे जिन्होंने अपना पैसा कमाया लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया और उसको ब्लैक मनी, मतलब एक वाइट मनी होता ना, ब्लैक मनी के तौर पे बाहर रख दिया। ये तमाम मामला हुए। उसमें 3 अदाकारों के नाम आए। पहला अदाकार का नाम था अमिताभ बच्चन, दूसरे का था अजय देवगन और तीसरे का था ऐश्वर्या राय बच्चन।
ईडी एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक इदारा है, उसी ने जैकलीन फर्नांडिस को बुलाया, उसी ने नूरा फतेही को भी बुलाया था। 2021 के दिसंबर में इसी ईडी वालों ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी बुलाया और उनसे सवाल किया कि भाई आपका पानामा पेपर्स में नाम आया, कितने पैसे आपने चोरी किए, कितना आपने टैक्स बचाया और कितना आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और पैसा आपने बाहर मुंतकिल किया। ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद ये 8 घंटे की तफ्तीश थी। इस 8 घंटे की तफ्तीश के दौरान ऐश्वर्या राय से एज अ सेलिब्रिटी गुफ्तगू नहीं की गई थी, एज अ अमिताभ बच्चन साहब की बहू या ऐश्वर्या राय बच्चन के तौर पर उनसे बात नहीं की गई थी, उनसे एक मुलजिम के तौर पर बात की गई थी जिन पर एक इल्जाम था और उस दौरान उनको ज़दोकोब भी किया गया, उनको ठीक ठाक सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, तफ्तीश का सामना करना पड़ा। 8 घंटे बाद जब वो वहाँ से बाहर निकली हैं, जब वो घर आए तो उन्होंने अभिषेक बच्चन साहब के सामने एक बात रखी कि यार इस वक्त ये मामला सियासी बन चुका है, क्योंकि मोदी सरकार जया बच्चन को किसी ना किसी तरीके से मजा चकाना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि यार किसी तौर पर इनकी फैमिली को तंग किया जाए। बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर ये बात हुई, हुकूमती उहदेदार ने बात बोले कि अभी तो आपकी बहू को बुलाया है, अभी आपके शौहर को बुलाना बाकी है। तो ऐश्वर्या राय ने कहा कि यार एक काम करते हैं, बैरून मुल्क जाके रहना शुरू कर देते हैं, फिल वक्त के लिए कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। मामला तय हो गए, तमाम चीजें हो गई, तैयारियां हो गई, टिकट्स हो गए, जाने का दिन आ गया, लेकिन एंड टाइम पर जया बच्चन और अमिताभ बच्चन साहब ने मना कर दिया कि नहीं यार ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। उसकी वजह थी जया बच्चन का सियासत में एक कैरियर है, उन्होंने सियासत बड़े जोरदार तरीके से करनी है, वो करती हैं, लोगों पर तनकीद करती हैं, करप्शन के खिलाफ बात करती हैं। उन्होंने कहा कि यार मेरी बहू पर इल्ज़ाम लगा है और वही इस मुल्क से बाहर चली जाएगी तो लोग किस तरह की बातें करेंगे। यहाँ से शुरुआत हुई उस दरार की जो इतनी गहरी होती चली गई कि आज वो बाकायदा तौर पर नज़र आने लग गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तकरीब के अंदर बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया, बाकायदा तौर पर दोनों तकरीब में साथ जाते थे, लड़ना शुरू कर देते। उसके बाद जितनी भी तकरीबात हुई जिनमें दोनों को मदऊ किया गया था लेकिन दोनों साथ नहीं गए, कभी या तो ऐश्वर्या राय जाती या अभिषेक बच्चन जाते। अभी नीता अंबानी की और मुकेश अंबानी की तकरीब हुई, उसके अंदर भी दोनों साथ नज़र नहीं है। हर अदाकार अपनी बीवी के साथ मौजूद था, हर अदाकारा अपने शौहर के साथ मौजूद थी, लेकिन नहीं थे तो अभिषेक बच्चन और उनकी फैमिली वहाँ पर नहीं थी। अमिताभ बच्चन साहब इस हद तक ख़राब उनकी तबीयत हो गई थी कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन किसी तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन वहाँ पर नज़र दूर दूर तक नहीं आई। जनाब ये तो सारी बातें वो हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, जया बच्चन से जब सवाल किया गया, मीडिया को ना बड़ा ठीक ठाक लथाड़ती हैं, वो ठीक ठाक बदतमीज़ी करती हैं मीडिया के साथ, बड़े गुस्से से बात करती हैं मीडिया से। जब उनसे पूछा गया कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, यानी आपकी ऐश्वर्या राय से कोई अनबन है, ऐश्वर्या राय ने आपसे कोई बदतमीज़ी की है या अभिषेक और ऐश्वर्या राय के दरमियान क्या मामला चल रहा है, उस पर जया बच्चन ने ऐसा जवाब दिया कि मतलब हैरान परेशान हो गए सब लोग। उन्होंने कहा कि जनाब वो इस पर बात नहीं करना चाहते, वरना वो बाबंगे धौली बात कह सकती थी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, ये मीडिया की बनाई बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, सब अफसाना है। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई जवाब नहीं। तो इस पर आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।